जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक की ज्येष्ठ मास की कथा में आप सभी ने पंच अग्नि साधन नामक व्रत के बारे में सुना। इस व्रत के प्रभाव से पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है तथा 1 वर्ष तक लगातार करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। अब आगे की कथा में अगस्त आदि ऋषि लोग स्कंद जी से ऐश्वर्य, सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति स्त्रियों को कैसे हो, इस विषय में कथा पूछ रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास के 5वें और 6वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि किन किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियोयों के जो उत्तम लक्षण कहे हैं उन्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि गणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे न रहें, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हो, वह स्त्री दरिद्रा और दुर्भागा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हो, सीधी, गोल और सूक्ष्म नखों से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहर्षिणी होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती है, परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्निग्ध और रक्त वर्ण की होती है, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई रेखाएं हो तो वह दरिद्रता को देती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखाएं चली जाएं, तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधु जीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और स्निग्ध हो, तो वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्र्य को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे बड़े हों, वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की उंगलियों के पर्वों में समान रेखा हो अथवा यौ का चिन्ह होता है, उसे अपार सुख तथा अक्षय धन प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चिरकाल तक अक्षय भोग भोग कर दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुले के परिमाण में स्पष्ट 3 रेखाएं हो, वह सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधन की, हस्व ग्रीवा वाली मृत वत्सा होती है और अस्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचा न हो, वह स्त्री दीर्घ आयु वाली अथवा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी और न ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। स्त्रियों के काले, स्निग्ध, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं।
हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती है और दास दासियों से युक्त होती है। इसके विपरीत फूटे हुए कांसे के स्वर के समान स्वर वाली या गंधर्व और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती है। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मध्यमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा की रानी होती है। श्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्रियां निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री बंधन की होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण, कुमकुम तथा नए नए निकले हुए दुर्वा अंकुर के सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती है। कपिल वर्ण वाली, अधिकारिणी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी वाचाल तथा पिंगल वर्ण की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हो, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन्य धान्य से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हो, जिनमें पुरुष संतति न होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबे केश हो, जिनमें अर्श, क्षय, मंदाग्नि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हैं। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिन कन्याओं में हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को ही अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचरण संपन्न नहीं है, तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे लक्षणों तथा सदाचारों से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर रिद्धि सिद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्त्रियां सौभाग्य के लिए विशेष रूप से कौन सा व्रत और दान करें, सो आप कृपा कर कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर सुख से बैठे थे। पार्वती जी ने शिव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली। पार्वती जी ने कहा कि हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य किसी का नहीं है। हे शंकर, यह ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा नाश रहित हो और हे निधे आपके साथ अजर अमर होकर रहे। हे प्रभो, जब तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दे दिया, उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से बोली कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तन के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचन को सुनकर कोप से ब्रह्मा लाल हो गए और बोले कि अरे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना किया, तब ब्रह्मा ने उस श्राप से उद्धार कर दिया। इसलिए हे कृपा सिंधो, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। श्री शिव जी बोले कि हे बरानने, जितने दृश्यमान पदार्थ हैं उन सभी का नाश निश्चित है। फिर भी तुम्हारे भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे,
ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि के दिन स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करो। पार्वती जी बोली कि हे प्रभो, यह रंभा कौन है और समाहित चित होकर रंभा व्रत कैसे करना चाहिए? शिव जी बोले कि हे वरानने, जब सावित्री को ब्रह्मा ने श्राप दिया तब सावित्री जड़ रूप में हो गई और वही यह रंभा कदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा क्रोध से संतप्त सावित्री अपने पिता के घर में रहने लगी। और जब पिता के उपदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान पूजन आदि 5 वर्ष तक किया तब ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और हे शुभे, ज्येष्ठ मास के तृतीया के दिन उस सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा ने पृथ्वी के दुर्लभ बहुत से वरदानों को दिया और उनको तुम सुनो। ब्रह्मा ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम जगत के कल्याण के लिए अंश से रंभा केला हो जाओ। हे शुचि स्मिते, जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा श्रेष्ठ पूजन करेंगी उनका सौभाग्य सुख संपदा अक्षय नाश रहित होगा। बाद ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। हे भद्रे, यह सावित्री के श्राप का कारण तुमसे कहा। अब थोड़े में रंभा व्रत का विधान करता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बगीचा या गृह में अपनी शक्ति के अनुसार केला का वन लगावें। पंचामृत, विविध गंध, पुष्पमाला, कर्पूर, पवित्र शीतल खस से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष के थाला में सिंचन करें। इस तरह सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें और स्वर्ण की बनी उस ब्रह्मा की प्रतिमा को कलश के ऊपर स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। विविध प्रकार का नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं हविष्यान भोजन कर वाद्य पुराण श्रवण तथा कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इस तरह कदली वन में बैठकर प्रतिदिन पूजन करें। समस्त कामनाओं की इच्छा करने वाले मनुष्य इस तरह मास व्रत को करें। 1 मास पूर्ण होने पर आचार्य को दान देवें और बहुत सा दान देकर दूध देने वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कर ब्राह्मणों को भूरी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त पायस से ब्राह्मण को भोजन करावें। इसके बाद विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवें। हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसलिए यह सब रहस्य तुमसे कहा। हे भद्रे, इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के निग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर पार्वती जी से कहा। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को किसी ने किया और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया है क्या? वह सब इतिहास के सहित आप मुझसे कहिए। शिव जी बोले कि त्रेता युग के पूर्ण होने पर कहीं पर धूर्जटी नामक ब्राह्मण हुआ। वह द्विज कुल में पूजित, धनी, अनेक बांधव से युक्त था, परंतु संतान के न होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर उसने विधि पूर्वक अनेक व्रत तथा दानों को किया। इस तरह व्रत करते बहुत समय बाद एक मनोहर कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर ब्राह्मण अपनी स्त्री से विचार करने लगा कि हे शोभने, इस सुंदर कन्या को किसे दें, इसके समान वर दिखने में नहीं आ रहा है। यह कहकर वर खोजने के निमित्त गृह से शीघ्र निकलकर एक ग्राम के बाद दूसरे ग्राम में तथा बहुत से नगरों में जाने के बाद राजाओं के महल में गया। अनेक क्षेत्रों में भी जाकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को जब कन्या के योग्य वर न मिला, तब सुधात्मा ऋषियों के सुंदर तपोवन में जाकर अन्वेषण किया। तदंतर केशिकी ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण श्रेष्ठ को देखा। उस ब्राह्मण का शिव शर्मा नाम था और वह माता पिता से हीन था। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम
रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके समान किसी का भी रूप नहीं था, इसलिए ऋषियों ने उसका रूप राशि नाम रख दिया। धुर्जटी ने उस ऋषियों के पास जाकर अपना सब आश्रय कहा। ऋषियों के विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ में लेकर धुर्जटी हर्ष से प्रफुल्लित मन होकर अपने नगर को आए और समस्त बंधुजनों को एकत्रित कर कन्या का शिव शर्मा के साथ विवाह कर दिया और साथ में ही रहने के निमित्त गृह दिया। गोधन, धन और अनेक तरह के भेंट दिए। अन्य ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा ब्राह्मण उस सुशीला गुणवती के साथ पंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय बाद काल से प्रेरित होकर वह शिव शर्मा ब्राह्मण समीधा के निमित्त वन को गया और उस वन के वृक्ष की छाया में बैठ गया तथा शीतल जल पीने के बाद उसी वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय शिव शर्मा ब्राह्मण को अजगर ने आकर लील लिया। वहां लीलते किसी ने देखा नहीं और सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। सूर्यास्त हो जाने पर सेवकों को साथ लेकर सास, ससुर और उसकी स्त्री ने समस्त वन के स्थानों में मशाल के सहारे खोज किया। रात्रि भर अन्वेषण करने के बाद सूर्योदय होने पर शिव शर्मा ब्राह्मण न मिला। तब वे निराश और दुखी होकर अपने गृह को चले आए। तदंतर पतिव्रता गुणवती शोकाकुल हो पिता के गृह में रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी समय देवयोग से उसके यहाँ नारद जी आए। गुणवती ने नारद जी का विधिवत पूजन किया और बारंबार प्रणाम किया। इससे प्रश्नात्मक नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश किया। नारद जी बोले कि हे भद्रे, ज्येष्ठ मास में तू पवित्र रंभा व्रत को कर और विधान से भृत स्वरूप देव का पूजन कर। और हे अनघे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को कर। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर शाश्वत पद को तू प्राप्त करेगी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार नारद जी के उपदेश करने पर वनवासिनी गुणवती ने कदली वन लगाया और नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया। और इस तरह बहुत समय बीत जाने पर जरा से अत्यंत जर्जर हो गई और उसी वन में मृत्यु के होने पर विमान में सवार होकर स्वर्ग को चली गई। कालांतर में उस व्रत के पुण्य राशि से विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को सिवाय तुलसी के दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मण लोग, इस व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने भी किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को प्रिय हुई। श्री स्कंद जी के मुख से श्रेष्ठ महात्मा को सुनकर प्रसन्न ब्रह्मर्षियों ने पुष्पों की माला तथा आभूषणों से स्कंद जी का पूजन किया, जो कि स्कंद जी पार्वती जी के आनंद और कंद के कमल के मुख को धारण करने वाले हैं। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य 6ठो अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।